आपको तलाक थोड़ा दिया उसने? तलाक नहीं दिया और हम लोगों में जायज़ भी नहीं है, बिना मतलब पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं और फिर भी उसने कर दिया। हिल जाती है। अच्छा, शादी कितने दिन हो गए? शादी क्या हुई गए 10 साल हमारे हिल जाने गई हैं। 10 साल हो गए। भाई हम लोग तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हें पता है ना ये इनके में जानकारी तुम्हारी नहीं है, इतने मेहमान आए, मेरा जानकारी हम लोग भैया। हाँ तब से यहाँ कितनी बार आई? यहाँ 4-5 बार आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। बगैर तलाक दिए पति ने किया दूसरा निकाह, पहली पत्नी ने पुलिस को सुनाई दास्तां, की शिकायत और शादी की दावत में आए मेहमानों को पुलिस ने उठाया। मामला यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र खुटार के एक गांव का है, जहां एक युवक ने पहली पत्नी के होते हुए शुक्रवार को दूसरी युवती के साथ अपना निकाह कर लिया। सूचना लगते ही मायके से पहली पत्नी ने थाने पहुंचकर पुलिस को रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई। पुलिस ने सूचना के आधार पर शादी की दावत खाने आए कई मेहमानों को हिरासत में लिया है। मामला शाहजहांपुर के पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के गोला थाना क्षेत्र के गांव बैठिया निवासी रूबी बानो ने थाना प्रभारी खुटार ओम प्रकाश को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र खुटार के गांव गुरगिया निवासी मोहम्मद उस्मान के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन दिए गए दहेज से उसके ससुराली जन संतुष्ट नहीं थे, जिससे युवक के घर वाले उसके साथ मारपीट करते और अपने लड़के का दूसरा निकाह करने की धमकी देते, जिसकी उसने अभी कुछ दिनों पूर्व FIR भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को युवक ने अपनी पत्नी को बिना सूचना दिए दूसरा निकाह कर लिया। सूचना लगते ही मायके से पहली पत्नी थाना खुटार आई और रो रो कर पूरी दास्तां पुलिस को बताई। पुलिस ने सूचना के आधार पर युवक के घर गई, जहां नई नवेली दुल्हन के साथ ही शादी की दावत में आए कई मेहमान मौजूद थे। पुलिस के पहुंचते ही युवक भाग गया। इस पर पुलिस ने युवक के पिता सहित शादी में शरीक होने आए कई मेहमानों को हिरासत में लिया है। आप देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। ये खबर आपको कैसी लगी? की बहू है? हाँ हमारी बहू है भैया। आ नहीं रही? नहीं आई रही, क्या? 5 साल नहीं आती है, हिल जाती है। अच्छा, शादी कितने दिन हो गए? शादी क्या हुई गए 10 साल हमारे हिल जाने गई हैं। 10 साल हो गए। हाँ तब से यहाँ कितनी बार आई? यहाँ 4-5 बार आई और यहाँ से जाए हंसे खुसे, फिर बाद में मैं क्या रुक जाये और लेन जाए लड़का, आती नहीं है। बच्चे भी है? बच्चे एक नहीं है। 10 साल है, शादी हो गए, बच्चा एक नहीं है। एक नहीं बच्चा। जब आ नहीं रही थी हाँ। तो ये दूसरी शादी कर ली इसकी? और का बच्चों के लिए की है? परिवार आगे बढ़ाने के लिए शादी की है। पर बच्चे होंगे तभी तो परिवार। आती क्यों नहीं भैया? जे भी तो भैया पूछ देखो हमसे, आती नहीं है। अच्छा, उसने मुकदमा भी दर्ज कराया आप पे? हाँ कराया था। हैं? हाँ झूठ क्यों बोले? हाँ, उसे यहाँ आना चाहिए। नहीं उसे आना, सब कह दे हम नहीं आएंगे। तलाक हुआ ना अभी? है? अभी तलाक नहीं हुई है भैया। तलाक नहीं, तो शादी गैर कानूनी है ये। भैया हम क्या बताएं भैया। क्या नाम है आपका? रूबी बानो। कहाँ के रहने वाली? बैठिया। ये कहाँ पड़ता है? ये गोला के पास है। अच्छा, लखीमपुर खीरी में। क्या समस्या थी आपकी? सर वो शादी करना चाहते थे, पहले तो हमको मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। हम किसने? कुनिया पे छोड़ गए थे। कौन? हस्बैंड हमारे। ससुराल कहाँ है आपकी? यहाँ पे है गुरगिया में, मुरादपुर गुरगिया, थाना खुटार है। अच्छा, क्या नाम है उनका? मोहम्मद उस्मान। तो उन्होंने मार पीट के तो यहाँ तिकोनिया पे हमको छोड़ गए। कब? करीब 6 महीने पूर्व हुए। हाँ। फिर उसके बाद में मतलब हम आए 1-2 बार, मतलब सुलह हो गया तो आए यहाँ पे, फिर उन्होंने भगा दिया मुझको। फिर अब हम यहाँ पे करीब 1 महीने से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। बराबर हमने लिखित भी मतलब सूचना दी है और ऑनलाइन भी कराई और यहाँ से कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। तुम्हारा मुकदमा लिखा गया है? हाँ, हाँ लिखा तो गया, लेकिन कार्रवाई तो कोई भी नहीं हुई अभी तक। वो 1 महीने से धमकी दे रहे थे कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे। तो मतलब हमने यहाँ पे तहरीर दी, आके एप्लीकेशन दिया, इन्होंने कुछ मतलब कोई हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। अब उन्होंने कल रात में शादी कर ली है। अब बताओ हम कहाँ जाएं? यहाँ पे भी न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो क्या हम अब सुसाइड कर लें? हम तो थाने में सुसाइड कर लेंगे। कहाँ नहीं, आप
आपको तलाक थोड़ा दिया उसने? तलाक नहीं दिया, और हम लोगों में जायज़ भी नहीं है, बिना मतलब पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और फिर भी उसने कर दिया। अब हम लोग सुबह से आए हुए हैं, बराबर बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके उनको उठाओ जाके देखो। अभी वहाँ पे प्रेजेंट टाइम वो मौजूद हैं, उनके घर वाले भी मायके से मतलब जहाँ दूसरी शादी की है वहाँ से भी आए हैं। तो ये लोग उनको मौका दे रहे हैं कि वो लोग जब तक चले जाएं, फिर बाद में जैसे कहते हैं ना, जब सांप निकल जाएगा तब लकीर पीटने जाएंगे, वही बात है। हम बराबर कह रहे हैं तो एसओ साहब वो भी चले गए, और वो मतलब दरोगा साहब जो हैं वो भी चले गए। नहीं, आपने कोई एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन हमने सूचना दी, 2-3 बार हम एप्लीकेशन हो चुका है, पुलिस कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस बोले कि हम कोई कार्रवाई करें वो तो क्या कहते हैं करें? कोर्ट में जाओ। तो यहाँ पे ये क्यों बैठे हैं? यहाँ पे बैठे ही ना, कोर्ट में ही हमको जाना। और वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली? वहाँ पे उसने दूसरी शादी कर ली। हमने 1 महीने पहले सूचना दी कि सर वो उनको धमकी दे रहे हैं दूसरी शादी करने। 15 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले भी हम आए थे पिछले जुमा को, तो हमने कहा सर वो हमको धमकी दे रहे हैं 1 महीने का, मतलब 1 हफ्ते के पहले शादी कर लेंगे, और उन्होंने शादी कर ली। इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। आपका? मेरा नाम अनिल अहमद है, मैं ग्राम पोस्ट बैठिया, जिला लखीमपुर खीरी, थाना गोला से आया हूँ। यहाँ पे मैंने 1 महीने पहले सूचना दी थी तार थाने में ओम प्रकाश जी को, जो कि यहाँ के थानाध्यक्ष हैं, उनको मैंने सूचना दी थी कि मेरे जो जीजा हैं वो दहेज मांग को लेकर वो दूसरी शादी की धमकी देते हैं। इस दहेज मांग को लेकर इससे मारपीट भी की थी, जिसमें इसकी खपड़ी भी टूट गई। ये कौन है आपकी? ये मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है जी। अच्छा। तो मैंने इसको जब सूचना दी थी तो मैंने पहले ऑनलाइन के माध्यम से भी सूचना दिया कि मैंने ऑनलाइन की प्रति यहाँ पे आकर खुद जमा की हुई थी, और बाद में मैंने 4 दिन बाद ये करीब मैंने लिखित सूचना दी, मेरी यहाँ पे सूचना ले ली गई और मेरी रिपोर्ट भी दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभी करीब ये 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है, 1 हफ्ते से भी कई 10-15 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई ना अभी गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई बात हुई। मैंने जब दरोगा जी से बात की है तो दरोगा जी यहाँ पे रामायण सिंह जो हैं, तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये पारिवारिक न्यायालय में आप बात करिए और हम यहाँ पे इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर ये ऐसी कोई धमकियाँ दी जाती हैं या इस पर कोई मारपीट होती है, इसकी खपड़ी फूटती है, इसके ऊपर जब कोई जुर्म उठाता है तो यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? अच्छा, अब आपके बहनों ने क्या किया? अब हमारे बहनों ने ये हुआ है कि अभी उसने 2 हफ्ते पहले शादी की धमकी दे रहा था, उसने कल शादी कर भी ली है। कर ली है? जी। एक पत्नी के रहते? एक पत्नी के रहते उसने शादी कर ली है, जिसकी मैंने यहाँ पे सूचना दी आकर। तो मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ, अब करीब 3 बज रहे हैं। तो यहाँ से मुझे एक ही बात हो रही है कि आप यहाँ से जाइए, आप कोर्ट में आप जाइए, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सर, ये जो दूसरी शादी हुई है ये बिना इनकी मर्जी से नहीं हुई है। मैं थानाध्यक्ष जो ओम प्रकाश जी हैं और यहाँ के दरोगा जी रामायण सिंह है, मैं इनके खिलाफ मैं अब सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी मौजूदगी में इन्होंने शादी क्यों की, जबकि मैंने यहाँ पे बार सूचना भी दी है और अच्छा। सूचना देने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि योगी सरकार में न्याय मिलेगा? सर, अब हमें उम्मीद तो मंत्री जी से ही है कि अगर मंत्री जी चाहेंगे तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि मंत्री जी ने तो एक नया प्रावधान भी हम लोगों के लिए शुरुआत की है कि 3 तलाक या एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसा प्रावधान है मंत्री जी की तरफ से तो पुलिस के इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस हमारा कोई साथ नहीं देती। क्यों भैया? हेलो, का प्रोग्राम था क्या कल? पता नहीं है? पता नहीं हम तो तो यार आते हम तो रोड पर रहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आज एकदम पुड़िया खाने आ गए कहाँ? दुकान पे। रोड पे भी तो दुकानें हैं। रोड पर नहीं हैं? वहाँ पे खोका वो बंद हो जाता है, और ये खुली रहती है। कि दावत खाने आए थे? नहीं क्या नाम है तुम्हारा? 1 लाख 1 लाख। तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये उस्मान? नहीं क्यों ना रिश्तेदार में तो? हमारा मकान है, हम पानी भरना काम करते हैं। तुम्हारा मकान ये? पानी हाँ, और तुम तो कह रहे अभी रोड पर रहते थे। ना रोड पे भी है, कौन होगा? उस्मान तो रिश्तेदार ही हैं भैया। संजीव कुमार। इनका शादी प्रोग्राम था? पता नहीं मुझे, मैं तो परसों ही बाहर से आया हूँ। अरे हम कल की बात कर रहे हैं, तुम परसों बात कर रहे हैं। हमें पता नहीं शादी है कि नहीं, हैं? पता नहीं। ढोल नगाड़ा बजा था कुछ नहीं?
दावत थी तुम्हारी? यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो शादी हवा में हो गई। शादी हो यानी भाई हम लोग पता जो गए बताइए तुम कहाँ है भाई हम लोग तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हें पता है ना ये इनके में जानकारी तुम्हारी नहीं है इतने मेहमान आए। मेरा जानकारी है मोहन भैया लीजिए इनके बच्चा हटाओ बच्चा हटाओ